कमलदलाभिरामनयनां पीताम्बरालङ्कृतां श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणा भात्रादिभिर्भावितां वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदाम्। बीजगणितं धनर्षड्विदं प्रस्तोता डॉक्टर विश्वास शर्मा, ज्योतिष विभागाध्यक्ष, राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय दौसा। अद्य ज्योतिष शास्त्री प्रथम वर्ष छात्राणां कृते धनर्षड्विद अंतर्गत गुणन क्रिया भजन क्रिया वर्गमूले च प्रकरणोपरि चर्चां करोमि। आदौ गुणने कर्णसूत्रं व्रताधं स्वयोरस्वयो स्वं वद स्वर्णघाते क्षयो भागहारेऽपि चैव निरुक्तम्। गुणने राशिद्वय भवति, एक गुण्य अपर गुणकः। स्वयो रस्वयो, स्वयो धन धनयो, अस्वयो ऋण ऋणयो, घातः स्वं भवति, धन धन का गुणनफल और ऋण ऋण राशियों का गुणनफल धन प्राप्त होता है। वद स्वर्ण घाते, स्वर्ण घाते धनर्ण घाते, धन और ऋण का जो गुणनफल है वो क्षयो अर्थात ऋणात्मकम मिलती, ऋणात्मक प्राप्त होता है। भागहारे भी तथैव, वैसे ही भागहार में भी दो राशियाँ होती है, एक भाज्य होती है, दूसरी भाजक होती है। और भागहार में भी गुणन क्रिया की भांति ही धन में धन का भाग देते हैं। धनम धनहृतम स्यादिति धनम, तो वहाँ धन ही प्राप्त होता है भागफल। ऋण में ऋण का भाग देते हैं तो भी धनात्मक प्राप्त होता है, और धन और ऋण में भाग क्रिया करते हैं तो फल ऋणात्मक प्राप्त होता है। उदाहरणम धनम धनेन स्वमृणेन निघ्नं द्वयत्रयेण स्वमृणेन किंच। धनम धनेन, धन को धन से, और ऋणम ऋणेन निघ्नं, ऋण को ऋण से गुणा करने पर द्वयत्रयेण राशि 2 और 3 को गुणनफल क्या होगा? स्वमृणेन किम स्यात्, और धन को ऋण से गुणा करने पर इन दो राशियों का गुणनफल क्या प्राप्त होगा? तो धनम रू 2 धन के हैं और रू 3 भी धन के हैं, तो धनम धनग्नम धनम स्यादिति जातम रू 6 भवति, 6 प्राप्त होता है धन को धन से गुणा करने पर। और ऋणम ऋणग्नम, ऋण को ऋण से गुणा करते हैं, 2 रू ऋण के हैं, 3 ध्रुव ऋण के हैं, तो धन राशि प्राप्त होती है, तो स्यादिति रू 6, ये भी धन के प्राप्त होंगे। स्वमृणेन किम स्यात्, स्वयं धन को ऋण से गुणा करें तो गुणनफल प्राप्त क्या होगा? तो इस उदाहरण में रू 2 धन के हैं, रू 3 गुणक धन ऋण के हैं, तो धनम ऋणम, धन को ऋण से गुणम गुणा करते हैं तो स्यादिति जातम रू 6 ऋण के प्राप्त होते हैं। रू 2 ऋण के हैं गुण में और रू 3 धन के हैं,
तो यहाँ ऋणम धनम गुणम, ऋण को धन से गुणा करते हैं तो ऋणम स्यादित जातम, तो यहाँ भी ऋण प्राप्त हो जाता है। तो भाग गुणनफल यहाँ 6 रूप ऋण के प्राप्त हो। भाग हारे भी चैवा भी निरुक्तम, भाग हार में भी यही विधि होती है, यही प्रक्रिया काम होता है, यही नियम लगता है। तो उदाहरण कहते हैं कि रूपाष्टकम रूप चतुष्टयेन धनम धनेन स्वमरणेन भक्तम ऋणम धनेन स्वमरणेन किं स्यात् द्रुतम वदेत् यदि वो बुधोसी। तो रूपाष्टकम रूप चतुष्टयन, भाग क्रिया में भी 2 राशि होती है, एक भाज्य होती है, दूसरी भाजक होती है। तो यहाँ रूपाष्टकम रूप 8 है संख्या और रूप चतुष्टयन रूप 4 है। धनम धनेन, अब यहाँ धन को धन से गुणा भाग देते हैं और ऋण में ऋण का भाग देते हैं तो भागफल धन ही प्राप्त होता है। ऋणम धनेन स्वमरणेन किं स्यात्, ऋण में धन से भाग देने पर और धन में ऋण का भाग देने पर क्या होगा? द्रुतम वदेत्, ये शीघ्र हमें बताओ ऐसा। तो इस हेतु मैं उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ कि रू 8 भाज्य हैं, रू 4 भाजक हैं, दोनों धन के हैं। तो यहाँ धनम धन हृतम, धन में धन का भाग दिया तो धनम स्यादित जातम, तो धन प्राप्त हुआ रू 2, ये भागफल प्राप्त हुआ हमको 2 रू। दूसरा उदाहरण है ऋणम ऋणम हृतम, रू 8 ऋण के हैं भाज्य के और रू 4 भाजक भी ऋण के। अब ऋणम ऋण हृतम, ऋण में ऋण का भाग देते हैं तो भागफल धनम स्यादित जातम, तो यहाँ भी भागफल रू 2 धन के प्राप्त होते हैं। आगे उदाहरण है स्वमृणेन भक्तम, स्व यानी स्वम यानी स्व ऋणम स्वमृणेन, ऋण में धन का भाग देते हैं तो रू 8 ऋण के हैं और रू 4 धन के हैं। तो ऋणम धनम हृतम, ऋण में धन का भाग दिया तो ऋणम स्यादित जातम, तो रू 2 ऋण भागफल हमको प्राप्त हुआ। आगे का उदाहरण है स्वमृणेन किं स्यात्, स्वम यानी धन भाज्य 8 हैं और रू 4 ऋण के हैं। तो धनम ऋणम हृतम, धन में ऋण का भाग देते हैं तो ऋणम स्यादित जातम, रू 2 ऋण के प्राप्त होते हैं। इति धनन भागहारा। वर्गे मूले च कडसूत्रम वृतार्धम कृति स्वर्णयो स्वम समूले धनर्णे न मूलम क्षयस्या शीतस्या कृतित्वात्। कृति स्वर्णयो, कृति यानी वर्ग में, स्वर्णयो धन धनयो, ऋण ऋणयो राशि धन का और राशि ऋण का, वर्ग धन प्राप्त होता है। स्वमूले और उसका मूल लेते हैं तो वो धन और ऋण दोनों में प्राप्त होता है। धनर्णे न मूलम क्षयस्यास्ति, लेकिन जो राशि ऋणात्मक है उस राशि का मूल प्राप्त नहीं होता है। क्यों? कि क्षय राशि आकृतित्वात् अर्थात अवर्गात्मक होती है। न मूलम क्षयस्यात् तस्या कृतित्वात्, तस्या अकृतित्वात्, वो राशि ऋणात्मक राशि अवर्गात्मक होती है। कि जैसे ऋण 3 के हैं और गुणा धन 3 से करते हैं तो इनका गुणनफल ऋण 9 प्राप्त होता है। अब ये वर्ग की विधि के अनुसार दोनों राशि समान नहीं है। पाटीगणित में लीलावती में कहा है कि समद्विघाता कृतिरुच्यते था, कि समान 2 संख्याओं के घात को वर्ग कहते हैं। या तो दोनों ऋण ऋण की हो तब समान होगी, या दोनों धन धन की हो तभी राशि समान होती है। विषम राशि एक धन है दूसरी ऋण है तो हम उनको समान नहीं मानते, इसलिए वो क्षयात्मक होती है। क्षयात्मक राशि का वर्गमूल नहीं प्राप्त होता है शास्त्रानुसार, ग्रंथानुसार। वर्गोदाहरणम कि धनास्य रूपा तृतीयास्य वर्गा क्षयास्य च ब्रूहि सके ममांसु। हे मित्र, जल्दी बताओ हमें कि धनस्य रूपा तृतीयस्य, धन रूप 3 का वर्ग क्या होगा?
क्षयस्य च और ऋण रूप 3 का वर्ग क्या होगा। तो इस हेतु उदाहरण कि न्यास रू 3 धन के हैं और रू 3 ऋण के हैं, इन दोनों का हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो समद्विघातः कृतिरुच्यते था, इस विधि के अनुसार 3 को 3 से गुणा किया तो 9 जातो वर्गो रू 9, और ऋण 3 को ऋण 3 से गुणा किया तो रू 9 धनात्मक वर्ग, ये हमको प्राप्त हुआ। मूलोदाहरणम कि धनात्मकानाम अधनात्मकानाम मूलम नवाम्नाम च पृथक पदासु, कि रूप 9 धनात्मकानाम अधनात्मकानाम धनात्मक राशि का और अधनात्मक राशि का हमें मूल बताइए। नवानाम 9 का पृथक पदासु अलग अलग। तो यहाँ जो 9 धन के हैं उसका मूल रू 3 प्राप्त हुआ। दूसरी जगह जो हमने दूसरे उदाहरण में -3 का ऋण 3 का हमने वर्ग किया था तो उसका हमको मूल रू 3 ऋण के प्राप्त होंगे। अब नवानाम अधनात्मक जो राशि 9 ऋणात्मक है तो एसम अवर्गत्वात् मूलम नास्ति, ये राशि अवर्गात्मक है इसलिए इसका मूल हमको नहीं मिलता है शास्त्र के अनुसार। इति वर्गमूले इति धन षड्विधम।